कार्ड। नमस्ते मैडम। सैलरी आ गई तेरी, पता है ना 2000 रुपए कट के मिलेंगे। हाँ पता है, 10,000 की तनख्वाह है हमारी। 2,000 रुपये आप वो पैसा भेजने का लेती हैं और 8,000 हमें देती हैं। सही है, 8,000 हमें दे दीजिए, 2,000 अपना रख लीजिए। काफी समझदार हो गया, सब कुछ पता है कितने पैसे कटने हैं, कितने पैसे आने हैं। चलो बढ़िया है, ऐसी मेरी सारी बातें माना कर। मैडम जी कैसे पता नहीं होगा, पिछले जब से लगे हैं ना 6-7 महीने से, तब से आप 2,000 रुपया रखती हैं और 8,000 हमें देती हैं। और रखती क्या है, वो तो आपके हक के है ना, भेजने में आप ही बोलती है ना 2,000 रुपया लग जाता है। और सच बताए ना, हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। वो तो आप हैं भला जो आप पैसा हमारे गांव में भेज देती है, नहीं तो ड्यूटी छोड़ के हमें भेजना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे यार, लोगों की भलाई करना तो मेरा काम है। और वैसे भी जो तेरे पैसे कट होते हैं वो तो ट्रांसफर फीस है, वरना तो मैं कट करना ही नहीं चाहती। मैं तो चाहती हूँ कि तेरी और मदद करूँ, पर क्या है, मजबूरी है, कट तो करना ही पड़ेगा ना, वो तो नियम है। समझ रहा हूँ, आप बहुत भला इंसान हैं, शुक्रिया। अच्छा, पैसे भेज देती हूँ तेरे उसी नंबर पे डालने हैं ना, 95 वाले पे। हाँ, वो पूनम देवी आएगा नाम, हमारी अम्मा का नाम है, उसी पर आप डाल दीजिए। देखिएगा थोड़ा सा इधर उधर ना हो, नहीं तो फिर नुकसान हो जाएगा ना, पूरे महीना काम किए हैं। नहीं नहीं, टेंशन मत ले, उसी नंबर पे डालूंगी, पूनम देवी वाले नंबर पे। अब ये देख, पूरे पैसे डाल दिए। पूनम देवी, हाँ सही है, बढ़िया है। अब अम्मा को फ़ोन करके हम बता भी देंगे कि पैसे चले गए। सुन, हमारे बीच में जो बात होती है ना, वो किसी को बताना मत कि मैं तुझे सैलरी देती हूँ, इतने पैसे कट होते हैं, ये सब कुछ मत बताना किसी को। ऐसा क्यों? अरे अगर ऑफिस में सबको पता चल गया कि मैं तेरी मदद करती हूँ तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। समझ गया, मतलब आप हमारा मदद करती हैं तो लोग आपसे ज़्यादा मदद मांगने लगेंगे, फिर आपको दिक्कत हो, यही ना? ठीक है, सही समझा। चल मैं चलती हूँ, काम कर अपना अच्छे से। चलो अच्छा है, तनख्वाह तो आ गई हमारी। अब अम्मा को फ़ोन करके बता देते हैं। राहुल, नमस्ते सर। क्या बड़बड़ा रहा है? कुछ नहीं, वो तनख्वाह आई है ना हमारी, तो वहीं अम्मा को फ़ोन कर रहे थे कि तनख्वाह मिली। अच्छा, और ये कंचन क्या बोल रही थी तुझसे? कुछ नहीं, वो वही तनख्वाह हमारी भेजती है ना, तो वो बोले किसी को बताने के लिए नहीं, आप भी मत बताइएगा। हमारे 10,000 तनख्वाह मिलती है ना, उसमें से 8,000 रुपया हमारी अम्मा के पास वो ट्रांसफ़र? हाँ, ट्रांसफ़र कर दी हैं। उसका ट्रांसफ़र करने में ना 2,000 रुपया लग जाता है उनका, तो वो रख ली हैं। तो वहीं बताने आई थी कि 8,000 रुपया भेज दी और 2,000 रुपया रख ली। रखती नहीं है, वो तो लग ही जाता है उसमें। पर ये भी बोल रही थी ना कि ये बात किसी को बताइए मत, आप भी मत बताना साहब जी, नहीं तो उनके पीछे भीड़ लग जाएगी मदद कराने की। ठीक है, अपना काम करता हूँ। साहब जी ऐसे कंफ्यूज आए थे जैसे कि गलत हो रहा है। खैर, आज हटा लो गाड़ी भाई वहाँ से। सर, मेरी सैलरी कम क्यों आई है? नहीं, सैलरी कम नहीं गई है, सैलरी तो तुम्हारी पूरी गई है। सर कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरी सैलरी पूरे 50,000 रुपए है, लेकिन इस बार मेरे अकाउंट में सिर्फ 40,000 रुपए आए हैं। ओ हाँ कंचन, वो क्या है ना कि मैं तुम्हें बताना भूल गया, 10,000 रुपये ना ट्रांजैक्शन फीस के कट गए हैं। ट्रांजैक्शन फीस? लेकिन ये कब से कटने लगी? ये तो हमारे ऑफिस में कभी रूल था ही नहीं कि कोई ट्रांजैक्शन फीस कटेगी। सर आप मेरे 10,000 रुपये कट कर रहे हो और फिर बोल रहे हो ट्रांजैक्शन फीस कट गई। अरे नहीं नहीं कंचन, कैसी बात कर रही हो? ये चीज़ तो मैं तुमसे इंस्पायर होकर किया हूँ। अब से मैंने रूल बनाया है कि जब भी तुम्हारी सैलरी जाएगी ना, तो उसमें 10,000 रुपये ट्रांजैक्शन फीस के कटेंगे, इसलिए अब से स्टार्ट कर दिया है। सर देखिए, ट्रांजैक्शन फीस जैसी ना कोई चीज़ नहीं होती है, और आप मुझसे कब इंस्पायर हो गए? मैंने तो ऐसा कुछ करा ही नहीं है। क्या बात कर रही हो कंचन, एक बार अच्छे से याद करो, तुमने भी ऐसा किसी के साथ किया होगा, इसलिए तो मैं तुम्हें देख करके इंस्पायर हुआ हूँ। अच्छा ठीक है, तुम्हें याद नहीं है तो मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ। राहुल की सैलरी तुम ही देती हो ना, उसके घर जो पैसा ट्रांसफ़र करती हो तुम ही करती हो ना, तो 2,000 रुपये किस बात के काटती हो? ट्रांजैक्शन फीस ही होते हैं ना। मुझे लगा कि आइडिया तो अच्छा है, इससे कंपनी का थोड़ा प्रॉफिट भी होगा, तो मैं सोचा कि किसी और के साथ करने से पहले मैं ये रूल तुम पे लागू करूँ, इसलिए 10,000 रुपये तुम्हारा ट्रांजैक्शन फीस काट लिया मैंने। गलत किया है क्या मैंने? सर मुझे नहीं पता था कि आपको बात पता चल जाएगी या फिर राहुल आपको बता देगा। सर गलती हो गई, प्लीज़ आप मेरे पैसे मत कट करिए। गलती नहीं हुई है, तुमने ये जानबूझ के किया है। और मैं बताऊं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तुमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता था कि राहुल पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, और उसकी सैलरी से 2,000 रुपये काट लोगी तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा तुम्हें।
और कहाँ 2,000 रुपये? सैलरी तो उसकी 15,000 है ना। 5,000 रुपये तुम ऐसे काट रही हो, ऊपर से ट्रांजैक्शन फीस 2,000 रुपये काट रही हो, यानी उस बेचारी की आधी सैलरी तो तुम रख ले रही हो और आधी सैलरी उसके पास जाता है। कभी तुमने एक बार भी सोचने की कोशिश की कि 8,000 रुपये में वो अपना गुजारा कैसे करता होगा, अपने घर वालों का गुजारा कैसे करता होगा? आज के टाइम पे तुम्हें अगर 40,000 रुपये मिल रहे हैं तो वो तुम्हें कम लग रहा है। उस गरीब के सैलरी से तुम पैसे काट रही हो ताकि तुम्हारा डेली का जो लाइफ है वो मेंटेन रहे। और एक बार तुमने उसके बारे में सोचने की कोशिश की कि 8,000 में वो कैसे अपना घर चलाता होगा, अपना गुजारा कैसे करता होगा? नहीं, तुम नहीं सोची। सोचोगी भी क्यों? तुम्हारे आंखों पे तो स्वार्थ की पट्टी जो बंधी पड़ी है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक गरीब के हक का पैसा खा रही हो और ऊपर से तुम्हारे थोड़े से पैसे कट गए तो तुम यहाँ चिल्लाते हुए आ गई कि तुम्हारी सैलरी कम हो गई है। तो देखिए वो क्या है ना, मैं राहुल के पैसे इसलिए कट कर रही थी क्योंकि मैंने ना कुछ महीने पहले नया घर और कार ली थी जिसकी किस्त जाती है, और 50,000 रुपये में ना मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी। शहर में रहती हूँ, बहुत खर्चे होते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि राहुल के पैसे काट लेती हूँ। वो तो अनपढ़ गवार है, उसको पता भी नहीं चलेगा और मेरी किस्त में भी मदद हो जाएगी। कंचन, मुझे एक बात बताओ, तुमने अपना घर लिया था या गाड़ी ली थी तो तुमने ये सोच के लिया था कि पैसे तुम राहुल की सैलरी से काटोगी, या राहुल से पूछ करके लिया था? तुमने जो भी किया है अपने लिए किया है, और करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था कि तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आएंगे, EMIs कहाँ से भरोगे। देखो, मुझे कोई एक्सक्यूज़ेस नहीं सुनना है। मैंने जानबूझ के तुम्हारी सैलरी से 10,000 रुपये काटे ताकि तुम ऐसे मेरे सामने आओ और तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे सामने मैं बताऊं। देखो, तुमसे कोई गलती तो ही नहीं है। जो भी किया है तुमने सोच समझ के किया है, तो सोच समझ के की हुई गलती को ना गलती नहीं गुनाह कहते हैं, और उसकी सज़ा मिलती है और तुम्हें मिल के रहेगी। तुम एक काम करो, अपना रेजिग्नेशन लेटर टाइप करो, मुझे मेल करो और आज के आज ही मेरी कंपनी से दफ़ा हो जाओ, और आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना यहाँ पे। और रही बात राहुल के पैसों की, तो उस गरीब को उसके हक का पैसा मिल के रहेगा। तुम्हारा जो PF है ना, और PF के जितने भी अमाउंट है वो तुम्हारे अकाउंट में नहीं जाएंगे, बल्कि जाएगा तो राहुल के अकाउंट में। तो तुम एक काम करो, चुपचाप यहाँ से निकलो, अपना रेजिग्नेशन लेटर टाइप करो और दफ़ा हो जाओ। सर, अगर आप मुझे नौकरी से निकाल देंगे तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगी? मेरे सर पे इतनी सारी किस्तें हैं, वो कैसे भरूंगी? सर, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मुझे नौकरी से मत निकालिए सर। देखो कंचन, अभी मैं तुम्हारे साथ बहुत प्यार से डील कर रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ ना तो अभी सारे कंपनी वालों को बुला करके ना सबके सामने तुम्हें जलील करूँगा और यहाँ से तुम्हें ऐसे टर्मिनेट करूँगा कि कहीं और नौकरी करने के लायक नहीं रहोगे। निकलो यहाँ से, आई से लीव। राहुल को केबिन में भेजना। सर, आपने बुलाया? हाँ राहुल, मैंने तुम्हें बुलाया। वो क्या है ना कि तुम्हें कुछ खुशखबरी देनी थी। अब से तुम्हारी सैलरी पर मंथ 15,000 रुपये है, और हाँ, तुम्हारे काम से खुश होकर के मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे रहा हूँ जो तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और हाँ, तुम्हें एक चीज़ और बताना है, अब से ना तुम्हें किसी के थ्रू पैसे भिजवाने की ज़रूरत नहीं अपने घर। तुम्हारे घर पे पैसे मैं खुद भेजूँगा, तो अब से किसी को ट्रांजैक्शन फ़ीस वगैरह देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मेरी बात ना आपसे कान खोल के याद रखना, ये ट्रांजैक्शन फ़ीस जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, तो किसी को भी पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फिर वो मैडम जी जो... देखो, तुम इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दो, जो तुम्हें बताया हूँ उन बातों का ख्याल रखना। और हाँ, मैं एक चीज़ चाहता हूँ तुमसे कि जैसे मेहनत और ईमानदारी से अब तक काम करते आए हो, आगे भी ऐसे ही करते रहना। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया इतना सब करने के लिए। ठीक है, अब तुम जा सकते हो।